नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 सितंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे की कमी से जुड़े मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि थानों में सीसीटीवी न होने से निगरानी में मुश्किल हो रही है। इस मामले में फैसला 26 सितंबर को आएगा। बेंच अपने आदेश में पुलिस स्टेशन और जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने को लेकर राज्यों और केंद्र सरकार को भी निर्देश दे सकती है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि यह मुद्दा निगरानी का है। कल को अधिकारी थाने में कैमरे में बंद कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कंट्रोल रूम चाहते हैं जिसमें इंसानी दखल कम से कम हो। खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने राशन कार्ड की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और फर्जी कार्ड को जांच के बाद निरस्त करने का फैसला लिया है। इसे लेकर खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की है, जिन्हें दिसंबर 2025 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इनका सीधा असर करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा। राशन कार्ड से जुड़े सभी लाभ पाने के लिए अभी केवाईसी कराना जरूरी होगा। उसमें आधार और जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया शामिल है। समय पर यह प्रक्रिया पूरी न करने वालों का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। राजस्थान में प्रस्तावित जनगणना 2027 की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। वहीं राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में सोमवार 15 सितंबर को सचिवालय में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना पूर्णतः डिजिटल स्वरूप में होगी, जिससे तहसील और गांव स्तर का डेटा सटीक रूप से संकलित होगा। इस डेटा के विश्लेषण से विभिन्न विभाग अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। श्री पंत ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार संबंधित सभी विभाग ये सुनिश्चित करें कि जनगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रशासनिक इकाई की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राजस्थान के 9 जिलों में हेलीपैड निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 7 करोड़ 60 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की है, जिसमें एक हेलीपैड के लिए करीब 78,32,000 की राशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जिला मुख्यालय पर हेलीपैड निर्माण के लिए जगह चिन्हित करने को लेकर जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया। प्रदेश के डीग, बारा, डूंगरपुर, बूंदी, खैरथल, तिजारा, सलूम्बर, ब्यावर, भरतपुर और डीडवाना कुचामन जिला शामिल है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान लोक सेवा आयोग सदस्य मंजू शर्मा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया था, जिसे 15 दिन बाद आज राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। राजभवन ने इस्तीफा मंजूर करने का आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। मंजू शर्मा का इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब आरपीएससी में सदस्यों के 10 में से 6 पद खाली हो गए हैं। आरपीएससी में अब अध्यक्ष के अलावा केवल 4 मेंबर ही रह गए हैं। सोनीपत पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम और टास्क पूरा करके पैसे कमाने का लालच देकर एक युवक से 13,59,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त सोनीपत ममता सिंह आईपीएस एडीजीपी के कुशल नेतृत्व में और पुलिस उपायुक्त पश्चिम और साइबर कुशल पाल सिंह व सहायक पुलिस आयुक्त राजदीप मोर के कुशल मार्गदर्शन में सोनीपत के थाना साइबर सोनीपत की पुलिस ने यह कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर 15 मूक बधिर बच्चे हवाई यात्रा करेंगे। पूर्वी दिल्ली के पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल के प्रयास से पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित प्रमिला बाई मूक बधिर स्कूल के 15 बच्चे और 3 शिक्षिकाएं हवाई जहाज से जयपुर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। पूर्व महापौर ने सोमवार को बताया कि 16 सितंबर को स्कूल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 15 होनहार मूक बधिर छात्र छात्राओं को हवाई जहाज से जयपुर ले जाया जाएगा। अयोध्या रामनगरी में संचालित रोबोट रेस्टोरेंट के नाम पर फर्जी कूपन छापकर बांट दिए गए। फर्म को इसका पता नहीं चला। कूपन लेकर लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे तो रेस्टोरेंट प्रबंधन से जुड़े लोग दंग रह गए। इस मामले में फर्म के प्रबंध निदेशक अनिकेत श्रीवास्तव की ओर से कोतवाली अयोध्या में तहरीर दी गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। रामनगरी में किसी रेस्टोरेंट के नाम पर ठगी का यह पहला मामला है। करौली के थाना मासलपुर पुलिस ने सूने मकान में हुई बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी कोमल सिंह राजपूत निवासी लैदौर कला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लगभग 70 ग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए आंकी गई है। करौली एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया कि आरोपी कोमल सिंह ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि वह ऑनलाइन गेम खेलने का आदी हो गया था और लगातार हार में फंसकर भारी कर्जदार हो गया। कर चुकाने और पैसों की व्यवस्था के लिए उसने अपने रिश्तेदार के घर पर नजर डाली और वहां रखे सोने के जेवर चुरा लिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 के लिए 5 सितंबर को जारी किए गए विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। संशोधन के बाद 18 तथा 19 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं का आयोजन अब 28 से 29 अक्टूबर को किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव के कारणों का खुलासा नहीं किया है।
डीडवाना जिले से होकर गुजर रही पावर ग्रिड की 765 केवी लाइन के निर्माण के दौरान आज एक किसान 130 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। इस दौरान किसान ने पावर ग्रिड के अधिकारियों पर उन्हें मुआवजा नहीं देने और जोर जबरदस्ती से बिजली के टावर उनके खेतों में खड़े करने का आरोप लगाया। किसान के टावर पर चढ़ने की सूचना पर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं बरवाड़ा थाना पुलिस और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे, लेकिन किसान नीचे नहीं उतरा। जयपुर में शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा ने समर्थकों की ओर पत्थर फेंका और एक कार्यकर्ता को लाते मारी। शहीद स्मारक पर समर्थकों की भीड़ ज्यादा होने पर कुछ मंच पर बैठने लगे। इस दौरान नरेश मीणा गुस्से में आ गए। इससे पहले झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ित परिवारों को न्याय की मांग को लेकर नरेश मीणा सोमवार को सीएम भजनलाल शर्मा के आवास का घेराव करने के लिए समर्थकों के साथ निकले थे। सभा स्थल से बाहर निकलते ही पुलिस ने रोक लिया था। अधिकारियों ने समझाकर वापस भेज दिया था। राजस्थान में सरकार ने शहरी सेवा शिविर शुरू किया है। उनमें आमजन को छूट और रियायतें दी जा रही है। इसमें जमीन और मकान की बकाया लीज राशि जमा करवाने पर ब्याज और मूल राशि में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही अब निकायों में अगर कोई नाम ट्रांसफर, सब डिवीजन, पुनर्गठन या लीज होल्ड से फ्री होल्ड की कार्रवाई की जाती है, उसके लिए मौका निरीक्षण नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस महीने से शुरू किए गए नवीनतम जीएसटी सुधार ने कर संरचना को सरल बनाया है और पुराने विवादास्पद वर्गीकरण के मुद्दों को हल किया है, जो पुराने जीएसटी प्रणाली में अक्सर कंपनियों के लिए परेशानी का कारण बने रहते थे। चेन्नई सिटीजन फॉर्म्स द्वारा आयोजित सम्मेलन में सीतारमण ने कहा कि पहले जीएसटी वर्गीकरण पर विवाद अक्सर आर्बिट्रेशन या कोर्ट में जाते थे और विभिन्न राज्यों की अदालतें अलग अलग व्याख्याएं देती थी। सीतारमण ने बताया कि जीएसटी 2.0 के तहत अब तक यह असमानताएं खत्म हो गई है और अब समान प्रकार के सभी उत्पादों पर समान दर लागू होगी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में कैमरे के मामले में विपक्ष कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी पर पलटवार करते हुए इसे बहुत ही गलत और घटिया बात करार देते हुए कहा कि महिला सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सार्वजनिक स्थलों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, ताकि महिलाओं को और अधिक सुरक्षित माहौल मिल सके। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कैमरे पहले से लगे हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो विधानसभा परिसर के साथ सार्वजनिक स्थलों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, ताकि महिलाओं को अधिक सुरक्षित माहौल मिल सके। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।